Hi, welcome to Current Affairs MCQ Shorts for State Services and UPSC। अभी रिसेंटली आपका इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का 8th एडिशन हुआ था, तो क्वेश्चन आपका उसी टॉपिक से है जिसकी थीम थी वॉयज टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस्टेब्लिश किया था, ये गलत होगा। फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्फ्रेंस को इस्टेब्लिश किया था इंडिया फाउंडेशन नाम के एक थिंक टैंक ने, और इसकी पहली मीटिंग 2016 में सिंगापुर में हुई थी। ये ईयर और लोकेशन याद रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि 2025 में जो इसका 8th एडिशन है वो ओमान के मस्कट में ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 2 ओनली। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें नेशनल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स सब पार्टिसिपेट करते हैं टू टेकल वेरियस जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। इंडियन ओशन रीजन देखिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है, स्पेशली इंडिया के लिए। सबसे पहले तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो इंडिया का 80% ऑयल इम्पोर्ट जो है वो इसी रीजन से पास करता है। तो इस रीजन की सिक्योरिटी, सेफ्टी हमारे ऑयल नीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस रीजन में की चोक पॉइंट्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को कनेक्ट करते हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया को कनेक्ट करता है और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। फिर आ जाता है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये पर्शियन गल्फ को जोड़ता है इंडियन ओशन से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है क्योंकि ये ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका बब एल मंडेब जो कनेक्ट करता है रेड सी को इंडियन ओशन से, ये इंडिया के अफ्रीकन और मिडल ईस्टर्न ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन देर इज़ मोज़ेम्बिक चैनल जो अगेन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज जो भी शिप्स केप ऑफ गुड होप क्रॉस करके मिडल ईस्ट और एशिया में एंटर करेंगी वो इसी चैनल से निकलती हैं। दिस इज़ इट फॉर दिस शॉर्ट। सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स। थैंक यू।